हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग फिर से एक नए सीरीज़ में क्वेश्चन बैंक के सीरीज़ जो कि क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए है, जो कि 2010 का है। 2010 ए में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ऑब्जेक्टिव सीरीज 20 के क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो आइए इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और इसका आपको डायरेक्ट यूज़ दिख जाएगा सीधे बोर्ड में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बारीकी से क्वेश्चन को देख लीजिए एकदम बारीकी से और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड अ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू भी दिया हुआ है। कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। चलिए ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए बुआ, सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ए का स्क्वायर निकालिए। तो ए स्क्वायर जो होगा वो ए इंटू ए हो जाएगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट करिए। तो अल्फा 0 1 1 एंड अल्फा 0 1 1 को आप जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा प्रोडक्ट करने पर, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और जो भी होगा उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको दिया हुआ है सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो अल्फा स्क्वायर जो है सो बी से इक्वेट करोगे, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे जो भी आवे। यहाँ पे बी आपके पास दिया हुआ है 1501, सो दैट अल्फा स्क्वायर जो है वो आपके 1 के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू आपके पास +-1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा वो आप लोग करेक्टली आंसर दे पाइएगा। सो दैट देखिए ऑप्शन में कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 4 और फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो हम फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज लगाएंगे बिकॉज हमारा +-1 होना चाहिए, ना कि +1 और केवल -1 होना चाहिए। ठीक है डियर, तो बढ़ते हैं। बिफोर द स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो दिख रहा है, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके डियर, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया है उसको y लेट कर लीजिए। y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/x⁴ ठीक है स्क्वायर। तो अब लॉग लगा लीजिए दोनों तरफ। लॉग y इक्वल टू 2x² पीछे हो गया, लॉग ऑफ 1/x। लॉग ऑफ 1/x को क्या लिख सकते हैं, -2x² log x। ठीक है, लॉग m/n है, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप log y इज इक्वल टू ये आ चुका है, डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 1/y y डैश इज इक्वल टू u इंटू वी पे इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, u का डिफ्रेंशिएशन -4x² -4x इंटू भी से मल्टीप्लाई log x प्लस log x का मल्टीप्लीकेशन। अब देखो ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। log x का मल्टीप्लीकेशन 1/x इंटू 2x²। 2 को हम बाहर ही कर देते हैं, 2 को हम बाहर ही -2 को हम बाहर ही कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है डियर, तो आप देख सकते हैं ये x से ये x कैंसिल हो गया आपका। आपके पास बचा कितना, -2 इंटू 2x log x प्लस x। ठीक है, x को अगर आप बाहर कर देते हैं तो -2x बाहर हो गया आपका, और यहाँ पे बचा आपके पास कितना, 2 log x प्लस 1।
ठीक है। अब 2 log x प्लस 1 वाई डैश बराबर आया है, वाई डैश निकालिएगा तो इधर से y उधर जाएगा, तो y का वैल्यू आप रख लो यहाँ पे। y का वैल्यू जो है वो है 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस टू एक्स टू द पावर 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2x इंटू 2 log x प्लस 1। ठीक है। अब आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो इस वैल्यू को 0 से इक्वेट करो, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो y आपका 0 में ही चला जाएगा। y आपका किस में चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। 2x भी 0 में चला जाएगा। 2 log x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। सो दैट log x इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया। अब log x इक्वल टू अगर माइनस 1/2 आ गया तो x इज इक्वल टू हो गया e टू द पावर माइनस हाफ। x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/e रेज टू 1/e रूट e। ये हमारा x का वो मैक्सिमम वैल्यू आया, जो कि ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो दैट किसी भी ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1, सेकंड ऑप्शन में दिया है e, थर्ड ऑप्शन में दिया है e टू द पावर 1/e और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए वीडियो को पॉज कीजिए और राइट डाउन कीजिए। ठीक है डियर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? हमारा जो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को रीड कीजिए बुआ अच्छी तरह से, क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ। क्या होगा? जैसे ही कोई कर्व है और उस पर जो टेंजेंट होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और उस पर जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वो, तो डी एक्स बाई डी वाई जो होगा वह आपका 0 के इक्वल होगा। जिस ऑप्शन में है वो आप आंसर लगा दो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवर वेरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज हियर। कहता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है डियर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, उसे अप्लाई करिए। 2 tan थीटा का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में। तो tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। इसको पुट करिए यहाँ पे, तो आपके पास इस वैल्यू के बदले क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ 2 × 1/3 अपॉन 1 - 1/9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। सो इसे कैलकुलेट करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ 2/3 × 9/8। 2 से काटोगे 4 टाइम्स में, 3 से काटोगे 2 टाइम्स में, 3 से काटोगे 3 टाइम्स में, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या देता है आपके पास? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 - xy। इस फॉर्मूला को यूज करिए और आप अपने आंसर पे पहुंच जाइए। यू गॉट द रिजल्ट विच इज व्हाट? 3/4 प्लस 1/7 बटे 1 - 3/4 इंटू 1/7। इट गिव्स अस व्हाट? इसे इसी ब्रैकेट में सॉल्यूशन कर देते हैं। 7 × 3 = 21 प्लस 4 × 1 = 4 ओवर 28 इंटू, इसको नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं 28 बाई 28 माइनस 3। 28 से 28 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में आ गया आपके पास 25/25 जो कि tan इनवर्स 1 दे देगा आपके पास। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। दिस इज आवर राइट आंसर। जिस ऑप्शन में आपको π/4 दिख रहा है वही आंसर आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए बढ़ते हैं हमारे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए
आप अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। दैट इज ईयर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एकदम बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कहता है इफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन कहता है इफ y इज इक्वल टू x log x टू द पावर x देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग नहीं बना पाए क्या। y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, पावर क्या हो जाएगा, वो पीछे आ जाएगा। y इज इक्वल टू x log x हो गया, u इंटू v पे डिफ्रेंसिएशन करो, u का डिफ्रेंसिएशन इंटू लॉग से लॉग x से मल्टीप्लाई, v से मल्टीप्लाई प्लस v का डिफ्रेंसिएशन इंटू u से मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, लॉग x प्लस 1 आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन आपका रिजल्ट ऐसे नहीं दिया है। 1 किसका वैल्यू होता है, जब बेस और पावर दोनों, जब आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम हो जाता है तो e और e 1 हो जाता है लॉग का वैल्यू। तो अब देखो लॉग m प्लस लॉग n का वैल्यू हो गया, लॉग m प्लस लॉग n कब होता है, लॉग m इंटू n होता है। ये आपका आंसर होगा। जहाँ पे भी लॉग x e या ई एक्स हो वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो दैट ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। Now moving towards proceeding our very next question, which is what, before that student please pause the video to note it down. आइए डियर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A very next question which is question number 6 on your screen. So read carefully this question. This is what क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, कह रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, तो आइए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूं। आइए देखते हैं, यहां से आप एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इधर से एफ ऑफ एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस एफ ऑफ एक्स बट्टे में 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे पुट कर दीजिए 1 माइनस एक्स। तो f ऑफ x है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 माइनस एक्स है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स पुट कर दिए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, रहने देते हैं। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू जो है वो उठा के यहाँ पे रख दीजिए इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे यूज कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स बट्टे 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे बचेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको निकालना है वो। तो आइए क्या होता है, या एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी मैं साथ में ही कर दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए वो माइनस एफ ऑफ एक्स और प्लस 4 एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 3 एफ ऑफ एक्स प्लस का होगा, और बाद बाकी चीज़ें जो है उसको उधर लेके सेपरेट कर देते हैं। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, प्लस 4 में से 2 को माइनस कर दीजिए। हमारा रिजल्ट जो आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, इतना बट्टे 3। दिस इज योर राइट आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बट्टे 3 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो दैट हमारे किसी भी ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं है तो हम क्या कहेंगे, नॉन ऑफ दीज हमारा रिजल्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा रिजल्ट है। ऑप्शन ए में है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी। अच्छा एक मिस्टेक हुआ है, कॉमन मिस्टेक, उसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि x के जगह पे, इस x के जगह पे आपने 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखना था, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको सही कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 2, तो प्लस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास बच गया 1 माइनस 2x, 1 माइनस 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास बच गया 1 माइनस 2x।
जस्ट अ मिनट, 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x ओवर 3 कहाँ पे है ऑप्शन देखते हैं, ना के बराबर है। 1 माइनस 2x ओवर 3 हमारा कहीं पे भी नहीं है, सो दैट हमारा ऑप्शन डी ही बनेगा आंसर। इसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर द स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए हम देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 हियर ऑन द बोर्ड। आइए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, एकदम बारीकी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। अब फटाफट मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आपका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है डियर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बोर्ड पे। क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है इफ एन ऑपरेशन दिस इज डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 6, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 6, बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। पहले 1 ऑपरेशन 2 पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर देन हम जो आएगा उसके साथ 6 का ऑपरेशन करके ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताइए 1 ऑपरेशन 2 पे हमारा 1 जो है ए का काम कर रहा है और 2 जो है वो बी का काम कर रहा है। तो इसमें रखने पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऑपरेशन 6। अब ये हो जाएगा हमारा 5 ऑपरेशन 6 पे फिर से अगेन ए का काम 5 करेगा, बी का काम 6 करेगा। तो हम 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 25 प्लस 36 इट गिव्स अस व्हाट 51, इट गिव्स अस व्हाट 61 इज योर आंसर। जिस ऑप्शन में 61 है वही आपका करेक्ट आंसर है। सो दैट ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बिफोर द स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 हियर। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए फटाफट। फटाफट क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स ओवर एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है, नीचे में एक्स है, डी एक्स है। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है तो वेरी सिंपल है ना, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ओवर एक्स डी एक्स। तो आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करोगे। 1 प्लस लॉग एक्स को पुट कर दोगे टी, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो ये आपको 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी दे देगा। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या देगा, ये सीधे टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा डी टी। तो ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, इसमें कुछ लिमिटिंग काम तो करना नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू तो है नहीं। तो टी क्यूब बाई 3, टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। टी का वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब बटे 3 प्लस सी ऐड कर दीजिए। दिस इज योर आंसर। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम सी ऐड करेंगे। सो दैट हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10 हियर। क्वेश्चन नंबर 9 हियर। 8 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हम देखते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से है, कह रहा है 0 से 1 अगर लिमिटिंग वैल्यू है, tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 0 से 1 tan इनवर्स एक्स है, उसका होल स्क्वायर है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डेक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। पहले पुट करते हैं, सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स एक्स को हम टी पुट कर देते हैं, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वट हो जाएगा हमारे पास, डी टी आ जाएगा। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या आएगा हमारा वैल्यू 0 से 1 टी डी टी, ठीक है। तो टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1 लिमिटिंग वैल्यू चेंज नहीं किए हैं, तो टी जहाँ पे हम जिस वेरिएबल को सब्सटीट्यूट किए ना टी, उसका वैल्यू रख के फिर लिमिटिंग वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स है हमारा टी, उसका स्क्वायर बट्टे 2, उसका लिमिट 0 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, तो अपर लिमिट जब रखिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1
का स्क्वायर बट्टे 2 माइनस tan इनवर्स 0 का स्क्वायर बट्टे 2। तो ये तो पूरा आपका 0 ही हो गया, ये बचा पार्ट आपका पाई स्क्वायर बाई 4। पाई बाई 4 पे होता है tan 1, तो पाई स्क्वायर पाई बाई 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 2, तो ये आपके पास दे देगा पाई स्क्वायर बाई 32। दिस इज योर आंसर। जिस ऑप्शन में ये पाई स्क्वायर बाई 32 है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, क्यूब होगा, 1 मिनट, यहाँ पे देखो ये आपका जो है ना वो यहाँ पे टी स्क्वायर है, ये क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया, तो ये पाई क्यूब बाई 64 का 2 टाइम्स, पाई क्यूब बाई 64 का 2 टाइम्स और 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स पे 192 हो जाता है। 64 3 जा 192। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है डियर। तो बढ़ते हैं, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10 हियर। देख लीजिए, मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, कह रहा है अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, -2 से 2 है, मॉड्यूलस x है, dx है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन है f, जो भी फंक्शन है उसको डिफाइन कीजिए। तो x जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो x पॉजिटिव देगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो x नेगेटिव देगा। पहली बात तो फंक्शन को आपने डिफाइन कर लिया, मॉड x को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे -2 से 0 तक, तो 0 से कम की वैल्यू पे -x रहेगा dx, प्लस फिर 0 से 2 तक, तो 0 से ऊपर की वैल्यू पे +x रहेगा dx। आइए इस पे काम करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट लगाएंगे -2 से 0, और इस पे काम करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से 2। तो इसका वैल्यू आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर पुट करोगे 0 होगा, लोअर पुट करोगे तो -4/2 होगा, -4/2 होगा जो कि -2 देगा, प्लस इसमें अपर पुट करिएगा तो 4/2 आएगा, लोअर पुट करिएगा तो 0 आएगा 2। सो दैट इट गिव्स अस व्हाट 0, -2 + 2 मिलके कितना हो गया 0। जिस भी ऑप्शन में 0 है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है डियर। तो बढ़ते हैं, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। A very next question which is on the board, that is question number 11। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11, जो भी बच्चे आप बना सकते हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से बना के उसका आंसर कमेंट में कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एलडी जो भी पढ़े होंगे बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 2 इक्वेशन का फॉर्म होता है। दोनों में से कौन सा इक्वेशन का फॉर्म आपको इस क्वेश्चन में दिया है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वो जल्दी से बताइए, वो कमेंट्स बॉक्स में हुआ। सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, जो इक्वेशन दिया है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है सो ये होता है आई एफ इज इक्वल टू दिस। फॉर्मूला पूछ दिया, तो जहाँ पे भी जिस भी ऑप्शन में ये क्वेश्चन ये होगा वो रिजल्ट हमारा आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, ये सब फॉर्मूला सबको बाबू याद रखना है, बिना याद रखे आप यहाँ पे कुछ और नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 12 हियर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है बुआ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द कर्व y इज इक्वल टू a sin px प्लस b cos px इज व्हाट। देखो y इज इक्वल टू हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन a sin px प्लस b cos px। पूछ रहा है इसका डिफरेंशियल, इस जनरल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसका, पहले लीनियर डिफरेंशिएशन करिए, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालिएगा तो क्या आएगा, ए पी साइन पी एक्स, ए पी कॉस पी एक्स, सॉरी
ए पी कॉस पी एक्स माइनस बी पी साइन पी एक्स, ठीक है। फिर डबल डेरिवेटिव करिएगा, जाएगो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, उतने बार डेरिवेटिव करना है। ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम इसलिए दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लोग को पता होगा। तो आइए हम वही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, इसी बातें को, प्रिंसिपल को हम लेके बढ़ रहे हैं। एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो ए पी एस माइनस ए पी स्क्वायर साइन पी एक्स माइनस माइनस बी पी स्क्वायर कॉस पी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन सेकंड है, इस दोनों को आपको करना क्या है कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसको जीरो करना होता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को ऐड करेंगे, लेकिन पी स्क्वायर टाइम्स करके। इक्वेशन फर्स्ट को पी स्क्वायर टाइम्स करके सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। इधर वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा जैसे पी स्क्वायर टाइम्स करिएगा तो सो दैट ये हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है, रिक्वायरमेंट था, आ चुका है। यही पूछ रहा था जिस भी ऑप्शन में ये क्वेश्चन ये इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन आपका करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 हियर। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पे है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए अच्छी तरह से और बारीकी से आंसर कीजिए। वो कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ना है आप लोगों को, और जितना हो सके उतना आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को चला रहा हूँ, आप लोगों के मॉडल सेट को भी लेके आएंगे, सो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को भी चलाएंगे, सभी क्वेश्चन बैंक की सारे क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग का काम क्या है, वीडियो को शेयर करते रहिए, जितने भी फ्रेंड सर्कल में है सभी को शेयर कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इसी तरह से कंटेंट्स एकदम धांसू बन के आता रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। द पॉइंट्स विद रेस्पेक्टिव पोजीशन, पॉइंट्स का जो है सो रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्या सब दिया हुआ है लिख लेते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप। फिर दिया हुआ है बी वेक्टर दे दिया है आपके पास 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप, 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप। फिर दिया हुआ है सी वेक्टर एक्स आई कैप, सी वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप माइनस 52 जे कैप, माइनस 52 जे कैप, ठीक है। आपसे कह रहा है ये कोलिनियर है तो एक्स का वैल्यू बताइए। ये वेक्टर जो है 3 ठो पोजीशन वेक्टर है और ये कह रहा है कोलिनियर है तो एक्स का वैल्यू बताइए, तो वो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 से इक्वेट कर देंगे सीधे। तो 60 40 और एक्स, फिर 3 माइनस 8 और माइनस 52, फिर 1 1 1, डिटर्मिनेंट होता है 0 के इक्वल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होगा आप लोगों को। तो आइए यहाँ से x का वैल्यू एलिमिनेट करना है, x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट तोड़ देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो 60 को लेंगे, इसको छोड़ेंगे तो -8 और प्लस 52 कितना होगा 44। तो 60 टाइम्स ऑफ 44, फिर -3 लेंगे, इसको छोड़ेंगे तो प्लस 40 माइनस एक्स, प्लस 40 माइनस एक्स। फिर 1 को लेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 52 4 जा 204 और प्लस 8x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल, आपका कैलकुलेशन जितना बेटर है उतना अच्छा है। आप यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे 66 से 44 को 44 टाइम्स करिए 6 से, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26, उस पर एक 0 माइनस 4 तिया 12 120 प्लस 3x और प्लस 204 प्लस 8x इक्वल टू 0, ठीक है डियर। आगे बढ़ते हैं।
640 में से 120 गया 520, 2520, 2520 और प्लस 204 प्लस 3x प्लस 8x इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से जो निकल के आएगा वैल्यू वह क्या आएगा, 3x प्लस 8x मिलके हो जाएगा आपका 11x और ये दोनों मिलके हो जाएगा 2500 प्लस 200 2700 और 20 प्लस 4 24। तो x इज इक्वल टू 2724/11 और यहाँ से इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 11 2 जा 22, बचा आपके पास 5 2 4 54 तो 52, 11 4 जा 44 और आपके पास बच गया 6 और 2 8 समथिंग 25 के अलॉन्ग में होता है 40, लगभग -40 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे माइनस में ये रिजल्ट इधर आने पर माइनस हो जाएगा तो x का वैल्यू आपको -40 आएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेशन आपका यहाँ पे कितना बेटर रहता है, ठीक है। सो दैट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को पढ़िए एकदम बारीकी से, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फिर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए क्वेश्चन का क्या होगा इसका आंसर। आइए बुआ क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं। कह रहा है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है उसके नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात आप जो लोग याद कीजिए, किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, और किसी भी यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। ये बात अगर आप याद रखते हैं तो आप जानते हैं कि एक वेक्टर का नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो दो तरह का इक्वेशन होता है। एक होता है आर वेक्टर डॉट रिजल्टेंट वेक्टर डॉट इज इक्वल नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये डी जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये वेक्टर है नॉर्मल रिजल्टेंट वेक्टर इनटू नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डी अगर दिया हुआ है तो ये डी जो है सो कांस्टेंट होता है, ये नॉर्मल वेक्टर होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो इस पर बेस्ड आएगा, बिकॉज आपके पास जो नॉर्मल दिया है या डी जो दिया है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ही है, इसकी क्या गारंटी, इसलिए हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन जो दिया है वो 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म पे बिठा देते हैं, xi प्लस xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया हमारा इनटू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप इक्वल टू प्लस 3 को उधर लेके चले गए। तो नॉर्मल वेक्टर हमारा ये है, नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये है। अब नॉर्मल वेक्टर आपको पता चल गया है, आपको क्या पूछ रहा है, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर पहले निकालिए, आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालिए। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल वेक्टर में किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर में डिवाइड दे दीजिए, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आता है हमारे पास। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड दे दिया, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 6k कैप, ये हमारा वो वेक्टर है। अब इसमें इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड देना है, 4 + 9 + 36, 4 + 9 + 36 मिलके कितना हो जाएगा, 49, 49 का रूट 7, तो 7 से इसमें डिवाइड दे दो। अब इसका स्केलर कंपोनेंट जो होगा वही आपका LMN है। L हो गया आपका 2/7, M हो गया आपका -3/7, N हो गया आपका -6/7। दीज आर आवर आंसर। जहाँ पे भी जिस ऑप्शन में 2/7, -3/7 और -6/7 है वही आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। उठा लो, ठोक डालो आंसर, ऐसे ही एग्जाम हॉल में भी करके आइएगा, ठीक है डियर। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A very next question which is on the board, that is question number 15 here। प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो बाबू उड़ा दो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए और उसे बच्चा छोड़ के चले आवे तो इससे शर्मिंदगी बात क्या हो सकती है, इससे शर्मिंदगी बात कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है डियर।
तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है, ये लो देख लो, अच्छी तरह से देख लो, विजिबल है क्वेश्चन, एकदम विजिबल है, कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए क्या क्वेश्चन विजिबल है। आइए, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कितना है 5/8 है, 5/8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। कहता है आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज बीन अकर्ड का वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज बीन अकर्ड। तो सबसे पहली बात यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज बीन अकर्ड का फॉर्मूला जो होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू आपको पता नहीं है तो उसको निकाल लीजिए पहले, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू जो है सो आप निकाल लोगे 11th क्लास की फॉर्मूला से, या प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप फॉर्मूला निकाल लो, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इन सभी का वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो, आपका आंसर आएगा 3/8 प्लस 5/8 माइनस 3/4, इट गिव्स अस व्हाट 1 माइनस 3/4, इट गिव्स अस 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू आ चुका है 1/4, यहाँ पे रख दीजिएगा 1/4 ओवर 3/8, इट गिव्स अस व्हाट 2/3 हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज बीन अकर्ड का आंसर आएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखेगा 2/3 है वो ऑप्शन आप आराम से टिक कर दो 2/3, जिस भी जौन सा भी ऑप्शन में है ऑप्शन सी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके डियर, तो बढ़ते हैं मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 16 हियर व्हिच इज ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, बारीकी से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 को बारीकी से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको आप लोगों ने पढ़ लिया, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है 1 4 2 एंड 2। इसका डिटर्मिनेंट पहले यहीं पे निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा बुआ, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 2 माइनस 4 2 जा 8 -6 आएगा। अब इसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स करके उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना आएगा, 2 टाइम्स करोगे 2 4 8 4, अब इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 8 माइनस 32 इज इक्वल टू -24। तो आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स का हुआ और जो 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हुआ वह 4 टाइम्स है कि नहीं है। तो 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमारा जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो दैट आवर राइट आंसर इज 4 टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। जिस भी ऑप्शन में बी दिख रहा है, बी ऑप्शन में ये आपका 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, दिस इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 को रीड कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप कीजिए जल्दी से बुआ, एकदम फास्ट रहिए, एकदम बी क्विक, एकदम काफी फास्ट रहना है तभी काम बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ, देखिए 2/2 का जैसे ही आपको पास इनवर्स हो, पूछ रहा कोई भी 2/2 का मैट्रिक्स है उसका इनवर्स पूछ रहा है, वेरी सिंपल, आप लोग को बताए हुए हैं इसका एक रूल, क्या बताया है, कुछ नहीं, बस डायगोनल का एलिमेंट चेंज कर दीजिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए, इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर दो, इनवर्स आ जाएगा। अब आ जाओ, बस मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, हो गया क्वेश्चन, आप लोग देख लिए हैं। अब देखो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, कर रहे हैं हम। डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, हमारा इन्वर्स हो जाएगा। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू व्हाट, जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा ही रहेगा, जहाँ पे माइनस साइन थीटा है वहाँ पे प्लस साइन थीटा, जहाँ पे प्लस साइन थीटा है वहाँ पे माइनस साइन थीटा, जहाँ पे कॉस थीटा है वहाँ पे कॉस थीटा ही रहेगा। यही हमारा ए इन्वर्स है,
जिस भी ऑप्शन में ये आंसर दिखेगा, मैं एक बार ऑप्शन को फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख लो, जिस ऑप्शन में ये आंसर है वही आपका सही है, दैट इज बी। बी ऑप्शन जो है सो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन में यही रिजल्ट लिखा हुआ है, सो दैट दिस इज आवर राइट आंसर। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। जैसे ही दो वेक्टर हो और उसका पूछे कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर पे, तो आप लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में किसी प्लेन में है और कुछ एंगल बना रहा है, तो उस दोनों वेक्टर का अगर हम क्या कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो हमें क्या मिलता है, उस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल मिलता है, या तो आउटसाइड द प्लेन या तो इनसाइड द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर देता है या तो आउटसाइड द प्लेन या तो इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, दैट्स इट। ये हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए बाबू। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वही हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ए क्रॉस बी जैसे ही निकालोगे तो वही आपका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप। 2 1 2 3 1 2 2 माइनस 2 4। जल्दी से इसका कैलकुलेशन करिए और आप अपने आंसर पे जाइए। देखो बाबू, आई को लेंगे, इसको छोड़ेंगे, 4 प्लस 4 8i कैप, इसको छोड़ेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 4 माइनस 8 जे कैप, फिर इसको छोड़ेंगे, 3 2 जा 6 माइनस का और माइनस का 2, तो माइनस 8k कैप। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ चुका है। अब इसका क्या चाहिए आपको, नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड दे दो, तो आपके पास जो आएगा वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर आएगा। बोलो 64 प्लस 64 प्लस 64, ऑफकोर्स 192 का रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 192 का स्क्वायर रूट 64 रूट 3 हो गया। तो 8i कैप में डिवाइड दोगे, 8 से काटोगे, अच्छा 64 का स्क्वायर 8 रूट 3 हो गया, तो 8 से 8 कट ही गया। फिर माइनस 8/8 रूट 3, जो कि ये कट गया, जे कैप हो गया। फिर प्लस 8 माइनस 8k/8 रूट 3, जो कि आपके पास ऑफकोर्स कितना आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, आई कैप बट्टे रूट 3 माइनस जे कैप बट्टे रूट 3 माइनस के कैप बट्टे रूट 3। तो इसको आप लिख सकते हैं आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप ओवर होल ओवर रूट 3। दिस इज योर राइट आंसर। जिस भी ऑप्शन में ये आंसर है वही आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सो वो आपका करेक्ट आंसर है, नो डाउट, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिफोर द स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 हियर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। क्वेश्चन को रीड कीजिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए बुआ। आ जाइए देखते हैं। कहता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 5 2 -4 2। डिटर्मिनेंट पढ़े हो ना, डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़े हैं ना, जिसमें अगर ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिया हो उसका डिटर्मिनेंट मेथड से हम एरिया कैसे निकालते हैं, वही क्वेश्चन पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव में। इतना सिंपल क्वेश्चन को आंसर नहीं करिएगा बुआ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड कॉलन 1 1 1 होता है, और फर्स्ट कॉलन में एक्स का सारा कोफिशिएंट रखेंगे, सारी वर्टिसेस का क्या सब है, 3 5 -4 3 5 और -4। फिर सेकेंड कॉलन में वाई का कोफिशिएंट रखेंगे 8 2 और 2, 8 2 और 2। जल्दी से इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करिए, आपका एरिया ही देगा। ठीक है, तो क्या आएगा 1/2
इसको छोड़ेंगे तो ये 2 - 2 0 0 ही हो जाएगा। ये फिर -8 लेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा। फिर इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, 5 2 10, 5 2 10 और +8 तो 10 + 8 18 हो गया। ठीक है, तो आपके पास हाफ इंटू कितना हो गया 72 माइनस का प्लस का 18 जो कि क्या दे देगा आपके पास 54 माइनस का। तो देखो बाबू कभी भी एरिया जो है सो वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा 54 को 2 से काटोगे 27 स्क्वायर यूनिट जिसमें भी आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। दिस इज योर राइट आंसर जिस भी ऑप्शन में है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है -27, कभी भी एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन ए को गलत कर देना। ऐसा नहीं कि अरे मुझे 27 तो आंसर आया लेकिन ऑप्शन में तो -27 है, हम इसी को लगा के चले जाते हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन में आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं खाई में गिरोगे। ठीक है, सो दैट ऑप्शन आगे देखो, ऑप्शन देखो आगे, ऑप्शन डी जो है सो नॉन ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर +27 होता तो आपका बिल्कुल नो डाउट आपका आंसर होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 हियर। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, आप लोग बोर्ड पे है, एकदम से बारीकी से क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए बुआ। और फटाफट जितने भी फ्रेंड सर्कल है सभी को शेयर कर दीजिए। एकदम मजेदार क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है आप लोगों के साथ। आइए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज व्हाट। देखो रेडियस का रेट दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, जब भी रेट ऑफ कह रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात हो रही होगी। ठीक है, सो दैट यहाँ पे रेट ऑफ रेडियस दिया हुआ है हमें कितना 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दे दिया है। सरकमफ्रेंस पूछ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो 2πr पहले तो इसका सरकमफ्रेंस होता है वो लिख लीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, dc/dt इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 2πdr/dt। अब जो गिवन दिया है उसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे यूज कीजिए। 2π इंटू क्या 0.4 तो ये हो जाएगा 0.8π सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.8π मतलब सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का वह हर एक सेकेंड में 0.8π क्या होगा सेंटीमीटर चेंज होगा, वेरीज करेगा। ठीक है, सो दैट दिस इज आवर राइट आंसर जिस ऑप्शन में ये है, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 20 है, शायद इस सीरीज में क्वेश्चन 20 ही है, आगे क्वेश्चन नहीं है। ओके डियर, तो हम लोग अपने इस सीरीज में पूरे टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं जो कि क्वेश्चन बैंक सीरीज से था। 2010 में जो ए सेट से पूछा गया था, ए सेट में जो क्वेश्चन 20 MCQ था वो सभी के सभी MCQs हम लोग किए हैं। 2009 का MCQs ऑलरेडी वीडियो बन के जा चुका है, आप लोग जो नहीं देखे हैं जो बच्चे वो जाके देखिए। और स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिफोर टिल देन स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है।